एमपी के धार में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। दिल्ली के मुखर्जी नगर अग्निकांड में बाल बाल बची छात्राओं की जान, आग लगने के बाद गर्ल्स पीजी से 35 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। असम के तिनसुकिया में भीषण अग्निकांड, आग में 30 घर जलकर राख, 7 सिलेंडरों में धमाके से भड़की थी आग। यूपी के रायबरेली में सिख समुदाय के लोगों ने कनाडा सरकार और खालिस्तानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान फूके कनाडा सरकार और खालिस्तानियों के पुतले। मणिपुर के इंफाल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन के दौरान जमा हुए कई छात्र। काशी के ज्ञानवापी परिसर पर कानूनी विवाद में एक और अर्जी दाखिल याचिका में भगवान की सेवा पूजा के अधिकार को बहाल करने की इजाजत मांगी गई। कोकिरनाग हमले में पाकिस्तान का हाथ आया सामने, लश्कर कमांडर ने कोकिरनाग मुठभेड़ में शामिल होने की बात स्वीकारी। लश्कर कमांडर अबू हमजा ने स्वीकार किया कोकिरनाग हमले में उनके गुरिल्ला मुजाहिद शामिल थे। गुरिल्ला मुजाहिद ने मुठभेड़ में सेना पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान, कहा हम आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर को साकार करने के बहुत करीब हैं। जहां की मिलिटेंसी का असर लगभग खत्म हो चुका है, बची खुशी मिलिटेंसी का पीछे चढ़ के सफाया करने की कार्रवाई होकर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वक्त और अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद की जननी, कहा पंजाब की तरह जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान। पंजाब की मिलिटेंसी खत्म हुई, कश्मीर की मिलिटेंसी उसके साथ ही शुरू हुई। दहशतगर्द दो जगह पे, पर दोनों की माँ एक है और वो माँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियां जो उस मिलिटेंसी को चलाती हैं। विधि आयोग की बैठक में वन इलेक्शन पर हुई चर्चा में बनी सहमति, जल्द फाइनल होगी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, 3 महीने के भीतर 5वीं बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। आज दोपहर करीब 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री शाह। रायपुर में बीजेपी के नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। रीवा में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, का पीएम बनना हो तो यूपी आ जाओ, इंडिया अलायंस में सपा लेकिन लड़ाई के रास्ते अलग। रीवा की जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। अभी हमारे कई साथी कह रहे प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। मिशन राजस्थान पर गृह मंत्री अमित शाह, जयपुर में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, वसुंधरा राजे समेत कई नेता रहे मौजूद। एमपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं, पार्टी ने 1 लाख वोटों से जीतने का लक्ष्य दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी के मंत्रियों की लगी ड्यूटी, ब्रजेश पाठक समेत यूपी के 12 मंत्रियों को मध्य प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत, बीजेपी बहुत कमजोर, फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। दिल्ली के सीएम आवास के रेनोवेशन मामले की सीबीआई जांच शुरू। सीबीआई ने 3 अक्टूबर तक पीडब्ल्यूडी से मांगे दस्तावेज, रेनोवेशन में वित्तीय अनियमितता का है आरोप। दिल्ली के सीएम आवास के रेनोवेशन मामले की सीबीआई जांच को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश, का पहले भी जांच में कुछ नहीं मिला था, अब भी नहीं मिलेगा। पटना में आरजेडी नेता मनोज झा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेता नीरज बबलू की अगुवाई में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, मनोज झा के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने मनोज झा के बयान को बताया साजिश, कहा जब से लालू आए हैं ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर भड़के बाहुबली आनंद मोहन, कहा अपने अंदर के ठाकुर को मारो, कहना गलत है, ये कहकर बुद्ध को गाली दे रहे हैं। आज का ठाकुर समता के दर्शन को लेकर चलता है। तो आनंद मोहन ने भी मनोज झा पर निशाना साधा। मनोज झा के बयान पर आनंद मोहन ने
तीखा बयान दिया है। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने मनोज झा के बयान को बताया राजनीतिक। कहा इस तरह किसी विशेष समुदाय को इंगित करके उदाहरण देना गलत है। बिहार में जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उपेंद्र कुशवाहा का दावा, ये तो शुरुआत है, नीतीश कुमार के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। गुजरात के बड़ोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का नारी शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम में भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, नारी शक्ति बिल के पास होने के लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही महिलाओं के साथ हुआ अन्याय। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, महिलाओं के विकास की चिंता होती तो उन्हें दशकों तक वंचित नहीं रखते। पीएम मोदी ने वडोदरा में किया मेगा रोड शो। सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ रहे मौजूद। रोड शो में भारी संख्या में जुटे समर्थक। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात समिट के मंच से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, पहले राज्य के विकास को रोकने की कोशिश हुई, गुजरात को किया गया बदनाम। प्रधानमंत्री मोदी ने यूट्यूबर्स फैन फेस्ट 2023 में स्वच्छता का दिया मंत्र। कहा, मैं भी हूं यूट्यूबर, हम सब मिलकर ला सकते हैं बड़ा परिवर्तन। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर बोले मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर। कहा, गणेश विसर्जन को लेकर 2800 पुलिस अफसर और 16000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कानपुर में पार्षद पति के पक्ष में उतरे सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता। कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर की नारेबाजी। यूपी के हाथरस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने दाऊजी महाराज मंदिर में किए दर्शन। एटा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोकसभा चुनाव को लेकर किया मंथन। कनाडा सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। का कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। रामपुर कोर्ट में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई हुई। 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। एक देश एक चुनाव को लेकर विधि आयोग की बैठक हुई। बैठक के बाद बोले चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कहा, अभी कई और बैठकें होंगी। एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट की तारीख अभी तय नहीं है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग। इम्फाल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद भड़के बवाल पर बोले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने मामले में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तेलंगाना के राज्यपाल से विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन ने मुलाकात की। सनातन अपमान की शिकायत की। सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश को असम सरकार ने भेजी मदद। आपदा राहत कोष के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 साल से अधिक समय तक रहने के बाद 2 रूसी और 1 अमेरिकी स्पेस यात्री पृथ्वी पर वापस आए। सामने आई तस्वीरें। गैंगस्टर टेरर कनेक्शन पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, राजस्थान समेत 7 राज्यों के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड। एनआईए ने अर्शदीप दल्ला, लॉरेंस बिश्नोई, सुखा समेत कई आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की। मौके से हथियार और ड्रग्स भी बरामद किए गए। उत्तराखंड में 2 जगहों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। उधम सिंह नगर के धनसारा में शकील अहमद के घर पर छापेमारी हुई। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच के गठन पर सहमति। 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ पहला अत्याधुनिक डोर्नियर DO-228 विमान। HAL ने वायुसेना को सौंपी 6 में से पहला डोर्नियर। नए इंजन, समग्र प्रोपेलर, उन्नत एवियोनिक्स और एक ग्लास कॉकपिट से है लैस। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग आतंकी हमला मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा। लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी ली। 3 अधिकारियों को बताया हत्या का बदला। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। भूस्वामित्व केस में सुनवाई टालने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इनकार। 4 अक्टूबर को एसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में एक और अर्जी दाखिल। वाराणसी जिला अदालत में दाखिल की गई अर्जी। परिसर में मौजूद देवी देवताओं की पूजा के अधिकार बहाली की मांग की गई।
अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नृपेंद्र मिश्र का बड़ा बयान। कहा 26 जनवरी से पहले राम भक्तों के लिए खुल जाएगा मंदिर। अयोध्या के दीपोत्सव में छठी बार बनेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपोत्सव में 47 सरयू घाटों पर जगमगाएंगे 24 लाख दिए, 25,000 वॉलेंटियर्स जुटेंगे। अयोध्या के प्रमुख पार्कों में लगाए जाएंगे सोलर ट्री। 2.5 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर ट्री लगाए जाएंगे। यूपी नेडा और एनएचपीसी के बीच समझौता हुआ है। हैदराबाद के खैरताबाद में आया मगरमच्छ। नाले में मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर नेताजी सुभाष प्लेस पहुंचे। लाल कच्चा राजा गणेश पंडाल में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के धार में अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान 149 अवैध हथियारों को पुलिस ने जब्त किया है। यूपी के शाहजहांपुर में महिला का दबंग ने किया रेप। प्लॉट खरीदे गई थी महिला। पीड़ित महिला काफी समय से लगा रही है एसपी ऑफिस का चक्कर। बदायूं में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शाहजहांपुर में दामाद ने ससुर को गोली मारी। घायल की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। बदायूं में विवाहिता ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या की। लड़की के परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 71 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। बदायूं में समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया। 2 युवतियों ने आपस में शादी की। शादी की फोटो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। सीतापुर में नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सीतापुर शारदा सहायक नहर में मिला युवक का शव। परिजनों ने 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बुलंदशहर में किसानों की समस्याओं के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर किसानों का शोषण करने का आरोप। बुलंदशहर पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से 7,000 रुपए नकद, आभूषण, 2 मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में वाहन से टकराया तेंदुआ। तेंदुआ की टक्कर के बाद मौत हो गई। यूपी के झांसी में प्रेमी के साथ बातचीत करती पत्नी को पकड़ना पति को पड़ा भारी। विरोध करने पर पत्नी ने मायके वालों को बुलाकर पति को पिटवाया। यूपी के गोंडा में मारपीट में घायल महिला प्रधान की इलाज के दौरान मौत। 2 पक्षों के विवाद में महिला प्रधान पर किया गया था हमला। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का एमआईएम चीफ ओवैसी को लेकर उमड़ा प्रेम। विपक्षी गठबंधन में साथ आने की अपील की। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में मानसिक बीमारी से पीड़ित युवक टावर पर चढ़ा। युवक को उतारने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्ते पालने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। लोगों पर कुत्ते से हमले को लेकर हुई चर्चा। यूपी के मेरठ में एनएस कॉलेज में टोपी लगाकर गए युवक की पिटाई। कॉलेज में लगे सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग से रेप मामले में छानबीन कर रही एसआईटी। मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार। सड़क पर गंभीर हालत में मिली थी नाबालिग। उज्जैन कांड पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बच्ची खतरे से बाहर। बच्ची की हालत फिलहाल ठीक है।